दोस्तों नमस्कार, मैं केपी सिंह। आप देख रहे हैं अपना चहेता न्यूज़ चैनल जालौन टाइम्स। बात शुरू करने के पहले आपकी बात पहले से ही आपसे उन नए दर्शकों से निवेदन कर लेना चाहता हूं जो हमारे चैनल को पहली बार देख रहे कि अगर उन्हें अभी का ये वीडियो पसंद आए तो वो जो है इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर करें। और ख़ुद तो ऐसा करें ही, साथ साथ में जो है वो अपने मित्रों और परिजनों को भी अधिक से अधिक संख्या में ऐसा करने के लिए प्रेरित करें। साथ ही बेल आइकन दबाएं। उससे ये होता है कि आप जब बेल आइकन दबा देंगे तो जो भी हम वीडियो डालेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको तत्काल मिल जाया करेगा। आप उसको देख के ये तय कर सकेंगे कि इस वीडियो को भी देखा जाना चाहिए या नहीं देखा जाना चाहिए। और जो है वो इस वीडियो आज अभी के जो वीडियो के बारे में जो उसका कंटेंट है उसके बारे में आपकी राय क्या है। भले ही वो राय हमारे अनुकूल हो या आप उससे हमें असहमत हो, हमारी राय से, इस वीडियो के कंटेंट से असहमत हो, जो भी हो, आप उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर दर्ज कराएं, क्योंकि वो हमारे लिए वैचारिक खुराक का काम करती है। तो हमारे उत्साहवर्धन के लिए, हमारे प्रोत्साहन के लिए आपसे इतना सब कुछ करने की गुजारिश। चर्चा कर रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी के इस समय के नेतृत्व के असमंजस की। मोदी जी तक भ्रमित है। जो लोकसभा चुनाव के परिणाम आए उसके बाद से मोदी जी तक भ्रमित हो गए, किंकरतब विमूढ़ जैसे हो गए, क्योंकि हिंदुत्व का कार्ड बड़ा कामयाब था। उन्होंने अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा करा दी थी, जबकि उस समय बड़े साधु संत बड़े विरोध में थे, शंकराचार्य भी विरोध में कर रहे थे। और हिंदू धर्म की मान्यता भी है कि पूस के महीने में कोई शुभ कार्य नहीं होता, लेकिन चुनाव नज़दीक थे और वो चुनाव तक टालना नहीं चाहते थे। वो चाहते थे कि चुनाव में तत्काल ये इसको कैश करा लाए, कैश ये तत्काल मुद्दा कैश हो जाएगा। तो इसलिए उन्होंने सारी इन आपत्तियों की परवाह किए बिना करा दिया गया था, लेकिन कोई चीज़ काम नहीं आई। बल्कि काम क्या आया? काम तो विपक्ष का जो कार्ड है वो संविधान बदलने वाला वो चल गया कि ये जो भारतीय जनता पार्टी है वो अगर इसको 4 से पार का जो उन्होंने नारा मोदी जी ने दिया था वो उनके लिए घातक बन गया। वो विपक्ष ने ये कहा कि 400 पार का नारा इसलिए चाहते ही है ताकि ये संविधान में ऐसे परिवर्तन ला सकें या संविधान को इस ढंग से बदल सकें कि उसमें आरक्षण की व्यवस्था, उसमें सामाजिक न्याय का जो उद्देश्य है वो पूरी तरीके से उसको विफल कर दिया जाए, उसको पूरी तरीके से नकार दिया जाए। तो एक बहुमत तो जो हिंदू समाज में है, भारतीय समाज में, वो आज भी बहुमत जो है वो पिछड़ों और दलितों का यानी वंचितों का, और उसमें साथ साथ मुसलमान भी जुड़ जाते। तो ये सब कुछ हुआ कि जब वो लोग सशंकित हो गए तो लोगों ने, एक बड़े वर्ग ने, खासतौर से उत्तर प्रदेश में वंचितों के एक बड़े वर्ग ने भारतीय जनता पार्टी से मुंह मोड़ दिया। और उसका नतीजा ये हुआ कि भारतीय जनता पार्टी के लिए उत्तर प्रदेश में बहुत बुरे नतीजे आए। कई राज्यों में वो मुद्दा असर भी नहीं किया, लेकिन उत्तर प्रदेश इतना बड़ा राज्य है कि उसी ने पूरे ने भारतीय जनता पार्टी की सूरत बिगाड़ दी। और तीसरी बार प्रधानमंत्री तो जैसे तैसे बन गए मोदी जी, लेकिन उनको जो है बैसाखी सरकार बनानी पड़ी, जिसके कारण वो सहयोगी दलों के बड़े दबाव में रहते। और बात ये हुई कि जिस अयोध्या के सारे उन्होंने, जिस राम मंदिर के सारे ये सोचा था कि पूरे देश में उनको अपार सफलता मिलेगी, अभूतपूर्व बहुमत मिलेगा, उसी अयोध्या में उनकी सीट, उनको अयोध्या में हार का मुंह देखना पड़ा। तो उसके बाद में मोदी जी के को ये हो गया मन में कि ये हिंदुत्व का जो कार्ड है वो अब जो है फलीभूत नहीं रह गया है, लाभकारी नहीं रह गया। तो फिर वो उसको उस मुद्दे उससे अपना दामन छुड़ा के और एक नए मुद्दों की तलाश में जुट गए। और ख़ास तौर से विपक्ष उन्हें अपने पीछे चलने के लिए मजबूर करने में सफल होता दिखाई देने लगा। वो सामाजिक न्याय के मुद्दे पर चलने लगे। अब यहाँ पे भी इधर कुआं उधर खाई वाली बात थी। इधर ये हिंदुत्व का मुद्दा छोड़ रहे थे, उधर जो है भारतीय जनता पार्टी की जो वर्ग सत्ता है, जो लोग जिनके जो वैचारिक वायुमंडल भारतीय जनता पार्टी के बनाने का काम करता है, जो वर्ग, वो वर्ग तो मतलब सामाजिक न्याय उसको सुहाता नहीं है। वो तो पुरानी मनवादी व्यवस्था को चाहता है। तो अगर सामाजिक न्याय की दिशा में आगे बढ़ने से उसका फ़ायदा, उसमें दुधारी तलवार वो साबित हो रहा था कि उसका फ़ायदा भी, कदम तो ये उठाए, लेटरल एंट्री को आरक्षण के लिए वापस लेने का आदेश तो ये जारी कराएं, लेकिन वो जीत किसकी दिखाई दे रही थी? विपक्ष की।
तो ताकत विपक्ष की बढ़े। और इसी तरीके से जो कदम जितने भी वो उठा रही थी मोदी सरकार, वो पता चला कि उसमें ये आकलन नहीं हो पा रहा था कि इससे विपक्ष को फायदा हो रहा है या भारतीय जनता पार्टी को फायदा, या भारतीय जनता पार्टी को इससे फायदा हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी उनका उन वर्गों का विश्वास, जो बहुमत है वंचित वर्गों का, उसका विश्वास फिर से अर्जित करने में सफलता मिल पाती है और किस सीमा तक हो पाती, ये सारे प्रश्न थे। एक बड़ी उहापोह की स्थिति बनी हुई थी। तो ऐसे समय जब भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व के कर्तव्य विमूढ़ता का शिकार हो रहा था, तो ये योगी जी ने यह साबित कर दिया कि मोदी जी राजनीतिज्ञ हैं, इसलिए वो प्रतिबद्धता पर डटे नहीं रह पाते, लेकिन प्रतिबद्धता पर योगी जी पूरी तरह से खरे, कैसी भी परिस्थिति हो। तो उन्होंने जो है फिर एक अग्रिम कार्रवाई का भारतीय जनता पार्टी को जो एक की ओर से जो अग्रिम कार्रवाई हिंदुत्व के लिए होनी चाहिए थी, उसका उन्होंने मोर्चा संभाला। और उसी का परिणाम है कि आगरा में जब वो वीर दुर्गादास राठौर की प्रतिमा का अनावरण करने के लिए गए, तो उन्होंने एक उत्तेजक नारा दिया, जिस पर कई लोगों को आपत्ति है, जिसमें उन्होंने ये नारा दिया कि बटेंगे, मतलब हिंदुओं को इशारा करके कहा बटेंगे तो कटेंगे। और बांग्लादेश का उन्होंने जो है एक उदाहरण दिया। वो उदाहरण प्रासंगिक है या नहीं, वो उदाहरण का औचित्य कहाँ तक, ये इस पर बहस तो हो सकती है, लेकिन उन्होंने वो नारा देके उन्होंने फिर एक बार ये साहस दिखाया और संघ परिवार की मुराद पूरी की कि नहीं, हम जो है हिंदुत्व के मोर्चे, हिंदुत्व ही हमारा जो मूलभूत मुद्दा है और हम इसी मुद्दे पर हमें फतेह प्राप्त करने की कोशिश करनी चाहिए। भले ही हमें अगर तात्कालिक विफलता भी मिले तो हमें उससे निराश होना चाहिए। तो जो रोशनी, जो प्रेरणा, जो साहस मोदी जी को दिखाना चाहिए था, वो मोदी जी की बजाय योगी जी ने उसको दिखाने का काम किया। तो योगी जी ने माइलेज भी ले लिया इस मामले में मोदी के मुकाबले भी। हालांकि अभी भी वो मोदी जी के नाम का गुणगान करते, अभी भी वो कहीं से ये जाहिर नहीं होने देते कि वो कहीं से कि वो मोदी से आगे निकलना चाहते हैं, मोदी से कोई काम करना चाहते हैं। लेकिन ये बात सही है कि आंतरिक प्रतिस्पर्धा में अपनी इस कदम से वो जो है आगे निकल गए। स्वाभाविक है कि विपक्ष इसकी आलोचना करता, विपक्ष जो है बड़ी, उन्होंने अखिलेश यादव ने इस पर आपत्ति की है, अन्य विपक्षी दलों के नेताओं ने भी इस पर आपत्ति की है, लेकिन वो जो है प्रतिबद्धता के मामले में वो बिल्कुल बहुत ही दृढ़ हैं। वो जो उनके अंदर बड़ी दृढ़ता है योगी जी के अंदर, तो वो इन बातों से विचलित नहीं होते। कोई क्या कहता है वो बात दुनिया गलत उसकी समझती रहे, लेकिन जो उनके मन में है कि यही बात सही है तो वो वही बात करते हैं। इसलिए कई उनके कदमों के बारे में ये माना जाता है, ये मान्यता हो गई कि वो मुसलमानों के बारे में उनका रुख कुछ ज़्यादा ही जाति का है, लेकिन वो इसकी परवाह नहीं करते। तो वो क्यों परवाह करते? अब इसका लोगों पर असर कितना होगा ये हिंदुत्व के मुद्दे से कि बांग्लादेश, हालांकि बांग्लादेश में स्थिति दूसरी ढंग की है। बांग्लादेश में जिस ढंग से वो पेश कर रहे योगी जी कि नहीं, वो इसलिए क्योंकि हिंदू वहाँ एक नहीं था। अरे वहाँ हिंदू ही थोड़ी, हिंदुओं के साथ ही जातियाँ थोड़ी हुई हैं, वहाँ तो मुसलमानों के साथ में भी हुई हैं। जो अवामी लीग के समर्थक थे वो तमाम सारे कार्यकर्ता जला दिए गए। वहाँ ईसाइयों के साथ में भी जाति हुई है, और वो कोई धार्मिक आधार पर नहीं हुई। वहाँ तो एक जो आंदोलन था छात्रों का, जो आरक्षण के विरोध में जो आंदोलन शुरू हुआ था, वो एक अराजक आंदोलन में बदल गया था, और इसलिए ऐसा हुआ। और उसमें तो वहाँ की आर्मी तक जो है वो असहाय हो गई थी, ये स्थिति बन गई थी। अब वहाँ व्यवस्था का जो है वो नज़रिया क्या है उससे ही देखा जा सकता है। तो वो तो देखा अंतरिम प्रधानमंत्री को कि उन्होंने आपकी बार जन्माष्टमी पर बधाई भी दी। जो व्यवस्था है उसका तो नज़रिया ऐसा है नहीं, और अब वहाँ शांति हो गई है। फिर उन्होंने अंतरिम प्रधानमंत्री ने जो हिंदुओं को बधाई दी जन्माष्टमी पे, और अब उन्होंने फिर भी कहा है कि नहीं, हम जो है मिल के चलेंगे, हमारे पूर्वज एक हैं। तो एक सौहार्द की बात की है, लेकिन वो पेश कर रहे कि जैसे पूरा बांग्लादेश ही खड़ा हो गया हो, जैसे पूरे मुसलमानों ने एक राय हो के हिंदुओं के खिलाफ वहाँ पे कोई जिहाद बोल दिया हो। ये सत्य नहीं है, लेकिन उन्होंने उसको पेश करने का प्रयास किया है, और देखिए इसमें क्या होता है। दूसरी बात ये है कि इसका नैतिक रूप से तो और व्यवहारिक रूप से ये उचित भी नहीं है कि आप
ये एक ऐसी स्थिति बनाने की कोशिश करें कि ये लगे कि हिंदुस्तान में तो एक सांप्रदायिक आधार पर एक गृह युद्ध जैसी परिस्थितियाँ पैदा हो गई। ऐसा मतलब योगी जी ने अपने भाषण से ऐसा आभास होने की स्थिति पैदा कर दी, जबकि ये तो है नहीं। दंगे तो एक स्वाभाविक बात है, एक बर्तन जब एक साथ रहते हैं तो वो आपस में खटकते, ये कहावत भी अपनी जगह। और मान लीजिए हिंदू मुसलमानों की दंगे अतीत में हुए, कांग्रेस के समय पे भी हुए, तो हिंदू मुसलमानों की दंगे हुए, लेकिन उनकी वो स्थानीय स्तर तक सीमित है। ऐसा तो हुआ नहीं कि एकदम किसी दंगे का राष्ट्रव्यापी विस्तार हुआ, बल्कि दंगे से मुसलमानों का नुकसान ज़्यादा हुआ अगर दंगे हुए, क्योंकि दंगे के बाद में कांग्रेस के अंदर भी, व्यवस्था के अंदर भी बाहुल्य तो हिंदुओं का है। तो वो जो धर्मनिरपेक्षता की बात कर रहे थे जो कांग्रेस के नेता, वो हिंदू नेता, वो भी आवेशित हो गए धार्मिक भावनाओं से जब दंगे के समय। और उसी का उदाहरण है कि मलियाना जैसी घटनाएं सामने आई जहाँ पर कितने मुसलमान मारे गए, और उसके बाद में मुसलमानों की तथाकथित मसीहा मुलायम सिंह सरकार आई। कांग्रेस ने तो उन लोगों को जिसके लिए जिम्मेदार थे मलियाना नरसंहार के लिए, उनको दंडित होने नहीं दिया। तो उनने भी, मुलायम सिंह ने भी उसको डिले कराया, उसमें फैसला आने को फैसला भी आया है। तो जो दोषी थे उनमें से अधिकांश लोग तो मर चुके थे, कुछ थोड़े बहुत इक्का दुक्का लोगों को सजाएं हो पाई है। तो मुसलमान तो उन दंगों में भी घाटा रहा, उन दंगों की वजह से भी कोई मुसलमानों के अंदर कोई राष्ट्रव्यापी प्रतिक्रिया नहीं हुई जो आप उसको इतने बेकरार रूप में दिखाने की कोशिश करें। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी की राजनीतिक रोटियां उसी आधार पर चलती हैं, तो वो काम और योगी जी के विचार जो जिस धरातल पे बने हैं, तो वो अपने उस विचार में बहुत पक्के हैं, बहुत जिद्दी हैं। तो उनको इसलिए ये कहना ही था, और उनके ये कहने से, उनके अग्रिम मोर्चे पर ये अग्रिम कार्रवाई करने से हिंदुत्व के मोर्चे पर जो पिछड़ रहे थे, जो उसमें एक तरह से उसमें जो है एक संकोच जो पैदा हो रहा था, उस संकोच को दूर करने का उसका काम किया है। तो उससे तो जो हिंदूवादी मानस है उसको तो उसे बड़ा जो है प्रसन्नता अनुभव हुई है, और मोदी का योगी का इससे जनाधार बढ़ेगा, और आंतरिक प्रतिस्पर्धा में उन्हें बड़ी बढ़त मिलेगी, और मोदी के मुकाबले भी बड़ी बढ़त मिलेगी। अब व्यापक समाज इसके लिए कितना इनकी योगी जी की इस बात को कितना स्वीकार कर पाता है, वो जो है व्यापक समाज में इसकी क्या प्रतिक्रिया होती है, ये देखने वाली बात है। क्योंकि जो हिंदुओं का भी जो व्यापक समाज है, उसमें एक बात जो वंचित है, जिनका हम बार बार कहते हैं कि बहुमत में हो गई है, उनके मन में ये बात हो गई है कि हिंदू एकता का नारा, मुसलमानों से हिंदुओं के खतरे की बात तभी उठाई जाती है जब जो है उनके अधिकार मजबूत होने लगते हैं। जब भी, क्योंकि उनके लिए तो अवसर समाप्त किए गए, मनुवादी व्यवस्था में उनके लिए अवसर समाप्त किए गए। लेकिन जब वो अभी की जो परिस्थितियाँ हैं उसमें, या जब मतलब ये मिला कि उनको अधिकार मिले, मंडल आयोग की रिपोर्ट लागू हुई, वंचितों का जो वर्ग उसमें उस दायरे में नहीं आया था आरक्षण के दायरे में, उसको आरक्षण के दायरे में उसको आरक्षण की सुविधा का लाभ देने का फैसला हुआ। तो उसके बाद में तब भी मंडल आयोग की रिपोर्ट में भी ये जो हिंदुत्व का नारा आ गया था, और उसमें जो है उसमें तो ये तक कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ही एक सुर में बोलने लगे थे। क्योंकि कांग्रेस का भी जो वर्ग चरित्र है वो भारतीय जनता पार्टी के जैसा ही है, उसमें बहुत मेल था। आज उस वर्ग चरित्र में बदलाव हुआ है, आज कांग्रेस एक नई दिशा में जाने की कोशिश कर रही है, वो कितना सफल हो पाती है ये देखने वाली बात है। लेकिन अतीत में तो कांग्रेस भी कुल मिला के हिंदूवादी संस्था ही रही है, ब्राह्मणवादी संस्था ही रही है, और वो चूँकि वो उस समय उसकी शक्ति ज़्यादा थी, तो इसलिए कई बार ये होता था कि संघ परिवार ने भी कई चुनावों में भारतीय जनता पार्टी और जनसंघ से अपना मोह समाप्त करके और निर्णायक मौके पर कांग्रेस का साथ दिया था। तो ये तो जो है कांग्रेस और दोनों की मानसिकता में इस मामले में अतीत में काफ़ी जो है मेल रहा है। तो वंचितों को ये शिकायतें जो बहुमत में कि ये बात तभी क्यों उठाई जाती है, अभी पता चला कि लेटरल एंट्री पर उन्होंने अपना असर दिखाया वंचितों ने कि नहीं, वो जागरूक हो गए
वो जो है चैतन्य हो गए, उनके अंदर जो है सतर्क हो गए, वो कोई ऐसी कार्रवाई नहीं होने देंगे। आप पता चला कि धर्म के नाम पर भ्रमित करके, धर्म के नाम पे हमको सम्मोहित करके और कोई ऐसी कार्रवाई करना चाहें पुरानी सामाजिक व्यवस्था की जिससे बहाल होती हो, जिसमें उनके अधिकार समाप्त किए गए थे, तो वो उसको सहन नहीं करेंगे। ये दिखाया तो उससे आतंकित होकर लेटरल एंट्री का जो आदेश था बिना आरक्षण का वो वापस लिया। यहाँ पर उत्तर प्रदेश में जो शिक्षक भर्ती में जो आरक्षण घोटाला हुआ था उसके खिलाफ जो इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में फैसला दिया, उसमें योगी तक ने घोषणा कर दी कि उसके खिलाफ वो अपील लेके सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाएंगे। ऐसी कई बातें हुई जहाँ पे ये जो है, जहाँ पे ये दिखाई दिया कि अब जो है बहुत उनकी सोच में बड़ी प्रखरता आ गई है वंचितों के में, और वो जो है वो और अगर ये प्रखरता अगर कायम रही और ये प्रखरता और इस आक्रामकता से ही वो लगातार काम करते रहे, तो फिर जो है उसकी जिस सामाजिक व्यवस्था की बहाली का स्वप्न देख रहा है हिंदू समाज का वर्चस्ववादी वर्ग, उसकी चूल्हे हिल जाएंगी। तो फिर ऐसे में फिर जो है हिंदुओं को जो है खतरे का भय दिखाया जाने लगा। इस रूप में भी अगर ये मैसेज अगर इसका इस रूप में गया तो फिर वंचितों पर तो इसका योगी जी के इस आह्वान का कोई असर होने वाला नहीं है। तो फिर योगी जी का ये नारा कितना भी उत्तेजक हो, लेकिन ये उत्तेजना इसकी जो है कोई किसी काम नहीं आएगी। ये उत्तेजना निष्प्रभावी हो, इसको उत्तेजना को न्यूट्रल कर देगा। जो वंचितों की अभी जो मानसिकता है वो न्यूट्रल कर देगा, तो फलदायी नहीं होगी। फिलहाल योगी जी हमने फिर भी कहा, फिर दोहराना चाहते कि योगी जी अपने विचारों के पक्के हैं। वो जो है वो उन्हें तात्कालिक तौर पर इसका लाभ ना हो, लेकिन वो मतलब बराबर इस पर बल देते रहेंगे कि नहीं, उनसे मुसलमानों के साथ में उनको खतरा है अगर जो है, और सरकार बदलती है। और दूसरी बात ये है कि इसमें ये भी सुविधा हुआ है, ये भी वंचितों को ये भी लग सकता है कि ये अभी इस मौके पर केवल इसलिए कहा गया है क्योंकि वो ये चाहते कि योगी जी इस बात के लिए इस बार कटिबद्ध हुए कि उपचुनावों में अन्य जगह तो हम सफलता मिले ही, जो उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा उपचुनाव में होने वाले, लेकिन मिल्कीपुर में जरूर मिले, ताकि उस प्रभाव को हम धो सकें जो अयोध्या में हार की वजह से पैदा हुआ है। उस प्रभाव को उसी से हिंदुत्व की जो कमर पर तैयार हुआ है वो जो है वो अयोध्या की हार की वजह से हुआ। तो मिल्कीपुर में अगर हम जीत लेंगे तो फिर वो जो है उसके हम लेपन कर सकेंगे उन चोटों को हम जो है उन चोटों का दर्द खत्म कर सकेंगे। तो इसलिए मिल्कीपुर को उन्होंने अपनी प्रतिष्ठा का प्रश्न बना रखा है। और तो ये इस नारे का एक मतलब ये भी निकल रहा है, इस रूप में भी लिया जा सकता है कि आप जो ये बात कह रहे हैं कि हिंदू बटेंगे नहीं, मतलब हिंदू एकता इसलिए होनी चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी को भी कि कोई अकेले लोग वोट दें हिंदू और किसी दूसरी पार्टी को वोट न दें। लेकिन कहीं ऐसा होता है क्या? मुंडे मतरबिंदे, दुनिया में कहीं ऐसा नहीं है। तो सारी ईसाई राष्ट्र है तो सारी ईसाई किसी एक ही पार्टी को वोट नहीं देते। जहाँ मुस्लिम जो है, जहाँ इस्लामिक राज्य है, शरीयत का शासन चल रहा है, वहाँ पर सारे मुसलमान भी किसी शासन के प्रति एक मत नहीं है। तो हिंदू कैसे एक हो जाएंगे? इसमें क्या है कि हिंदू गुमराह होने की कोई बात ही नहीं है। मत भिन्नता रहती है और इसी हिंदू समाज में भी मत भिन्नता सदियों से रही है। मुसलमान नहीं थे तब भी रही है। इसीलिए तो साथ की परंपरा रही कि एक जितनी स्वाभाविक चीज़, जितनी प्राकृतिक चीज़, एक विचारों में द्वंद्व पैदा होना, विचारों में द्वंद्व की एक सतत प्रक्रिया, द्वंद्व पैदा होता रहता, फिर साथ के माध्यम से एक सर्वसम्मत एक रास्ता खोजने की कोशिश की जाती, फिर उस सर्वसम्मत सिद्धांत में भी मतभेद पैदा होते, उसमें भी वैचारिक द्वंद्व पैदा होता, फिर एक नया शास्त्रार्थ सामने आता है ताकि एक सर्वसम्मत फिर एक राय को एक विमर्श को सामने लाया जा सके, फिर वो विमर्श चलता है। तो इस तरह एक सतत प्रक्रिया चलती रहती है। ये उसकी विशेषता है। और जो उन्होंने ये नारा दिया है कि नहीं हिंदू नहीं बटेंगे, तो ये तो एक गैर कुदरती नारा है। इस नारे की कोई सार्थक नहीं कहा जा सकता, लेकिन तात्कालिक रूप से तो ये नारा असर दिखा भी सकता है। और ये नारा हो सकता है कि वंचितों की जो इस समय वंचितों में जो चेतना है उसको दृष्टिकोण उसे दृष्टि में रखते हुए हो सकता है कि ये नारा कोई असर न भी दिखा पाए। ये तो एक
आगे देखने वाली बात है होगी। लेकिन ये है कि भारतीय जनता पार्टी में जो आंतरिक प्रतिस्पर्धा चल रही है उसमें योगी जी ने जो है एक बड़ी पहल करने का श्रेय लिया है। पहल कदमी अपने हाथ में लेने का श्रेय प्राप्त किया है। इससे योगी जी की राजनीति के भविष्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा हम लोग इसका आकलन करते रहेंगे। अभी के वीडियो में बस इतना ही। और जो है फिर आपसे वही एक गुजारिश करनी है कि इस वीडियो के बारे में आपकी अपनी जो राय हो वो हमारे जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर उस राय को दर्ज कराएं। हमें आपकी राय का इंतजार रहेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।